नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सतगुरु एजुकेशन दौसा पर दोस्तों मैं लेके आ गया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर विटामिन, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे विटामिन के रासायनिक नाम तथा इनकी कमी से होने वाले रोग। तो दोस्तों इस चैप्टर में इसकी बात करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं विटामिन से। सर्वप्रथम पूछता है विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो इसकी खोज दो वैज्ञानिक ने की थी। एक का नाम है फंक तथा दूसरे का नाम है हॉपकिंस। क्या नाम है? हॉपकिंस। तथा ये किसी प्रकार की कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। दूसरा डैश है यह किसी प्रकार की ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। ठीक है, करते हैं। तीसरी बात है ये जैविक उपापचय क्रिया में काम आते हैं। विटामिन जैविक उपापचय की क्रिया में काम आते हैं। क्या आते हैं? क्रिया में काम आते हैं। ठीक है। चौथी बात कहें हम तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला है वसा में घुलनशील। कैसा है? वसा में घुलनशील। और दूसरा है जल में घुलनशील। ठीक है। वसा में घुलनशील होते हैं A, D, E, K और जल में घुलनशील होते हैं B और C। ठीक है दोस्तों, हम एक एक की बात कर लेते हैं। अब पहला है विटामिन ए। कौन सा विटामिन है? ए। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल। क्या नाम होता है? रेटिनोल। क्या होता है? रेटिनोल। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? कमी से इसके रोग होता है जीरोफ्लेथेमिया। कौन सा होता है? जीरोफ्लेथेमिया होता है। जीरोफ्लेथेमिया रोग होता है बच्चों में। किस में होता है? बच्चों में। ठीक है दोस्तों। और पुरुषों में होता है रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। ठीक है दोस्तों। विटामिन ए का अच्छा स्रोत विटामिन ए का स्रोत कौन है? गाजर। कौन सा है? गाजर। ठीक है दोस्तों। अगला विटामिन लेते हैं हम विटामिन डी। कौन सा है? विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम क्या है? कौन सा रासायनिक नाम क्या है इसका? कैल्सीफेरोल। क्या है? कैल्सीफेरोल। क्या है? कैल्सीफेरोल। कमी से रोग कौन सा होता है? रोग कौन हो जाता है? इसकी कमी से क्या हो जाता है? रिकेट्स। कौन सा? बच्चों में होता है। बच्चों में कौन सा है? रिकेट्स हो जाता है बच्चों में। रिकेट्स। ओस्टोमलेशिया। दूसरा है ओस्टोमलेशिया, क्योंकि इसको पहले मलेशिया में खोजा गया था, इस कारण ये ओस्टोमलेशिया कहलाता है।
ठीक है दोस्तों। तीसरा विटामिन है ई। तीसरा विटामिन ई, विटामिन ई, विटामिन ई। इसकी कमी, इसका रासायनिक नेम, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या है इसका? टेकोफेरोल। टेकोफेरोल, क्या नाम है? टेकोफेरोल। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? रोग कौन सा होता है? पुरुषों में। रोग पुरुषों में, रोग पुरुषों में कौन सा होता है? नपुंसकता। नपुंसकता कौन सा रोग होता है? नपुंसकता। और महिलाओं में कौन सा रोग होता है? महिलाओं में बांझपन। बांझपन रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? बांझपन। इसका स्रोत कौन सा है दोस्तों? इसका स्रोत है नारियल, नारियल, बादाम, सरसों। ठीक है दोस्तों। अखरोट, अखरोट है, मछली का तेल, मछली का तेल। ठीक है दोस्तों। आगे हम अपनी बात करते हैं, मदद करता है अगला, कमी से इसकी क्या रोग होगा? इसकी कमी से रोग कौन सा हो जाता है? हीमोफीलिया रोग हो जाता है। हीमोफीलिया रोग हो जाता है। हीमोफीलिया। इसकी वाहक कौन होती है? इसकी वाहक होती है महिलाएं। वाहक कौन होती है? महिलाएं। महिला होती है वाहक इस रोग की। ठीक है दोस्तों। इसका स्रोत की बात करें अपन, स्रोत में हरी सब्जियां इसका स्रोत है। हरी सब्जियां इसका स्रोत है। अगला विटामिन की बात करते हैं दोस्तों, विटामिन सी। कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है इसका? एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा? एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा? एस्कॉर्बिक। कमी से रोग कौन सा होता है इससे दोस्तों? स्वीकृवि। कौन सा रोग होता है? स्वीकृवि। कौन सा रोग होता है? स्वीकृवि। इसका स्रोत कौन सा है? आंवला। इसका स्रोत है आंवला, इमली, खट्टे पदार्थ, खट्टे फल अर्थात। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम विटामिन बी। विटामिन बी, जिसे उसको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इस पहला विटामिन है विटामिन B1। कौन सा है? B1। इसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है इसका? थायमीन। क्या है? थायमीन। ये कहाँ पाया जाता है? चावल की भूसी में पाया जाता है, चावल की भूसी में। ठीक है दोस्तों। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? कमी से रोग कौन सा होता है? इसकी कमी से रोग हो जाता है बेरी रोग हो जाता है दोस्तों। विटामिन B2, रासायनिक नाम क्या है इसका? रासायनिक नाम क्या है दोस्तों इसका? रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। कौन सा है? राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है दोस्तों? किलोसिस। कौन सा रोग हो जाता है? किलोसिस रोग हो जाता है दोस्तों। अगला विटामिन है B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम कौन सा है विटामिन? रासायनिक नाम है इसका पेंटोथेलिक अम्ल। क्या है? पेंटोथेलिक अम्ल।
पेंटोथेलिक अम्ल कौन सा है? पेंटोथेलिक अम्ल। इसकी कमी से रोग हो जाता है हाथ पैर के में जलन। कमी से रोग कौन सा होता है? हाथ पैर में जलन। हाथ पैर में जलन होती है। ठीक है दोस्तों। अगला विटामिन है B5। इसका रासायनिक नाम है नियोसिन। क्या नाम है? नियोसिन। इसका रासायनिक नाम क्या है? नियोसिन। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है दोस्त? कमी से रोग इससे पेलेग्रा हो जाता है। पेलेग्रा। कौन सा रोग हो जाता है? प्लेग्रा। अगला विटामिन है B6। विटामिन B6। अगला विटामिन है B6। इसका रासायनिक नाम कौन सा नाम? रासायनिक नाम क्या है इसका? पायरिडोक्सिन। इसका रासायनिक नाम क्या है? पायरिडोक्सिन। कमी से कौन सा रोग होता है? कमी से रोग होता है एनीमिया। रोग हो जाता है। अगला विटामिन है B7 विटामिन। इसका रासायनिक नाम कौन सा है? बायोटीन। रासायनिक नाम कौन सा है दोस्तों? बायोटीन। कौन सा नाम है? बायोटीन। इसको विटामिन H भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसकी कमी से बालों का सफ़ेद आ जाना। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? बालों का सफ़ेद आना और झड़ना। ठीक है दोस्तों। अगला विटामिन है B9 या 10। इसका रासायनिक नाम है दोस्तों फोलिक अम्ल। कौन सा है? फोलिक अम्ल। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। कौन सा रोग होता है? एनीमिया। एनीमिया रोग हो जाता है दोस्तों। अगला विटामिन है B12। रासायनिक नाम कौन सा इसका? रासायनिक नाम है साइनाकोबालिन। ठीक है दोस्तों। इसकी कमी से रोग भी एनीमिया होता है। रोग होता है एनीमिया। कौन सा? एनीमिया रोग हो जाता है। अगला लास्ट विटामिन B17। इसका रासायनिक नाम अभी खोजा नहीं है। इसकी कमी से रोग होता है। कैंसर होता है। एक एग्जाम में पूछा था कि B17 का स्रोत कौन सा है? विटामिन B17 का स्रोत कौन सा है? इसका स्रोत है दोस्तों तरबूज। दोस्तों मैंने बिना टाइम वेस्ट किए आपका विटामिन चैप्टर पूरा ख़त्म कर दिया है। दोस्तों आपसे एक ख्वाहिश है, हमारे यूट्यूब चैनल सतगुरु एजुकेशन दोसा को सब्सक्राइबर करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना चैप्टर ख़त्म होता है। धन्यवाद।